गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिविल डिपार्टमेंट में लिंक दिया गया है। दिया तो हुआ था सर। आज ही तो हम सुबह मतलब सेंड किए थे। ओके, सो मैसेज एक्चुअली सीन नहीं दिख रहा है व्हाट्सएप में अमन को जो हम भेजे थे। अमन को एक बार कॉल करो ना, वो मैसेज शायद सीन नहीं किया है। तुमको लिंक कहाँ से मिला है हमको पता नहीं। हो सकता है तुम लोग ग्रुप में कब आया था। सिविल का बात कर रहा हूँ। सर अभी आया 2-3 मिनट पहले। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो फिर भेज दिया होगा। ओके ओके, फाइन। सो असाइनमेंट आई थिंक तुम लोगों का सभी का आया हुआ है या नहीं, लेट मी चेक वन थिंग। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स का बाकी है। ठीक है, जो लोग असाइनमेंट अभी भी नहीं सबमिट किए हो, ठीक है, तुम लोग जरूर इसको सबमिट कर दोगे, क्योंकि इसके ऊपर नंबर है। एंड तुम लोग जानते हो कि इसका मतलब पर 20 मार्क्स रहता है क्लास टेस्ट वगैरह के ऊपर। एंड बाकी जो नंबर रहता है असाइनमेंट्स, अटेंडेंस, ये सब के ऊपर रहता है। सो अभी भी अगर नहीं दिए हो तो फिर सबमिट कर दोगे। ओके, सो मिड सेमिस्टर का तो नोटिस तुम लोग का मिला हुआ होगा। मंडे से है ना नेक्स्ट। मिला है ना नोटिस। एग्जाम का ना सर। हाँ, मिड सेमिस्टर का एग्जाम का वही हाँ बोल यस रहा हूँ। सर, मिला हुआ है। ओके, सो मेरा जो देखोगे जो उसमें जो एक असाइनमेंट जो हम पहले दिए थे, ठीक है, उससे सारा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी एक छोटा असाइनमेंट हम तुम लोगों को देने वाला है, जो कि लास्ट क्लास वीक में क्लास हुआ है, आज का जो क्लास होगा उससे भी कुछ मतलब रहेगा। ठीक है, तो एक सेकेंड असाइनमेंट भी इम्पोर्टेंट रहेगा। छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन एकदम पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, जो क्लास में हुआ है। क्लास अगर मिस किए हो देन गूगल क्लासरूम में तुम लोग, सॉरी यूट्यूब में मेरा जो EIE का प्लेलिस्ट है, वहां से जाके सारा क्लास तुम लोग का मिल जाएगा, उधर से तुम लोग चेक कर सकते हो। ठीक है, लास्ट 2-3 क्लास अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो आज तक जितना क्लासेस होगा तो वो हम आज या फिर कल सारा क्लासेस अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो वहां से जाके तुम लोग का 9 to 10 मैक्सिमम क्लास होगा, तो जाके एक बार चेक कर लोगे तो सारा क्लासेस लगभग लगभग तुम लोग का मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कुछ क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे। एक क्वेश्चन कि फार्मी लेवल क्या होता है। फार्मी लेवल क्या होता है, कोई आइडिया? लास्ट क्लास में इसके ऊपर डिस्कस किया गया था। एनीवन कैन टेल? इसके ऊपर मटेरियल एंड वीडियो भी पोस्ट किया गया था। व्हाट इज फार्मी लेवल ऑफ अ सेमीकंडक्टर? एनी आंसर? बोलो, ट्राई तो करो मिनिमम। नो? जो दिया जा रहा है मटेरियल देख रहे हो या नहीं? सर रिवाइज नहीं किया था सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, देख लोगे। ठीक है, जो छोटा छोटा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा मतलब हम पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा सेमिस्टर के लिए भी, तो एंड मिड सेमिस्टर के लिए भी, दोनों के लिए। सो उसमें मतलब गो थ्रू करोगे। ठीक है,
तो आज हम बेसिकली जो डिस्कस करने वाले हैं दो चीज, दैट इज द पीएन जंक्शन डायोड एंड अनदर वन इज द फर्मी जेनर डायोड। ये दो लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग क्लास में आए हुए हो तुम लोग अटेंडेंस जरूर बना दोगे, ठीक है। नेम एंड रोल नंबर साथ में डिपार्टमेंट, जो लोग नहीं लिखे हो लिख देना। ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। अटेंडेंस बहुत ही कम लग रहा है। Okay, so is it visible, my screen? यस सर। Okay, fine. So ध्यान से सुनना, हम बहुत ही शॉर्ट करके बहुत जिस्ट में हम आज तुम लोग को बताने का कोशिश करेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। उसके बाद हम लोग जेनर डायोड देखेंगे, ठीक है। तो मेनली कॉपी पेन आई थिंक तुम लोग के साथ है, नोट करते चले जाओगे। छोटा छोटा जो क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं कि व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। ओके, एंड नेक्स्ट उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पीएन जंक्शन डायोड का तीन कंडीशन, दैट मींस अनबायस्ड कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड रिवर्स बायस कंडीशन, ये तीनों होता क्या है। एंड नेक्स्ट जो होगा इसका वर्किंग कैसे काम करता है, मतलब इसका प्रिंसिपल, ठीक है ना, हाउ अ पीएन जंक्शन डायोड वर्क्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो जो हम बताए यही तीन चार क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड बेसिक कंसेप्ट यही हम लोग को जानना है, ठीक है। तो जैसा कि तुम लोग का ये नॉन डिपार्टमेंटल पेपर है, सो यहाँ पे जो हो हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीज ही डिस्कस करेंगे। इसके अंदर में जाके पीएन जंक्शन डायोड का हम लोग जो सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर एक वाइट पार्ट कैसे, मतलब उसका मतलब एकदम एटॉमिक लेवल पे जाके हम लोग बातचीत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है फंडामेंटल स्टडी करेंगे, ठीक है। सिलेबस बहुत ही लेंदी है, तुम लोगों का बहुत सारा चीज दिया हुआ है, तो हमको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एनीवे तुम लोग के पास जो भी बुक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी बुक्स तुम लोग रखे हो, ये जो सारा टॉपिक्स है ये सारा का सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। जो दो योर सब्जेक्ट नेम इज इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, सो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो पार्ट है वो तो आएगा बाद में, उसके लिए हम उसी समय बोलेंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है ये प्योर एकदम कोई भी तुम लोग का फिजिक्स बुक में भी मिल जाएगा या फिर सेमीकंडक्टर बुक में भी मिल जाएगा, दैट मींस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी बुक से यू कैन प्रेफर एनी बुक, ठीक है। हम कोई भी नाम नहीं बोलेंगे, लाइब्रेरी में जाके जो बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे वीके मेहता एंड मेहता, रक्षित चट्टोपाध्याय, सेट्रा स्मिथ, बॉयल स्टेट, कोई भी बुक्स तुम लोग देख सकते हो। ये टॉपिक सारा बुक्स में बहुत अच्छी तरह से कवर है, ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में क्या देखे थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई थिंक तुम लोग अगर क्लास किए हो तुमको पता होगा, राइट। सो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कैसे बनाया जाता है वो भी हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, है ना। जैसा कि एक ट्राईवैलेंट एलिमेंट के साथ अगर ऐड करेंगे तो फिर मतलब सिलिकॉन जो एटम है या जर्मेनियम, एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसका वैलेंसी 4 होता है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है वैलेंस उसका आउटर शेल में। सो वो 4 वैलेंस एटम के साथ, दैट मीन सिलिकॉन एटम के साथ जब तुम ट्राईवैलेंट एटम का मिक्स करवा रहे हो, दैट मीन्स डोपिंग करवा रहे हो, that time you will get the trivalent, okay, that means p type semiconductor. Whereas if you doping with pentavalent atom like arsenic, okay, so उस समय क्या हो जाएगा, एंटीमनी, उस समय क्या हो जाएगा तुम्हारा एन टाइप, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तुम्हारा हर एक जगह पे, तो उस समय हो जाएगा हम लोग का एन टाइप मटेरियल। सो पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल हम लोग को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड एक सेमीकंडक्टर वाफर के ऊपर जब पी टाइप एंड एन टाइप मतलब दोनों एक ही सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर होगा, ठीक है। एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया गया है, उसका एक साइड में पी टाइप एंड एक साइड में एन टाइप डोपिंग करने के बाद हम लोग का एक पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है। पीएन जंक्शन फॉर्म हो जाता है, पीएन जंक्शन फॉर्म होने के साथ साथ हम लोग का जो होगा एक पीएन जंक्शन डायोड हम लोग का फॉर्म होगा। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, ये एक बायजूस का हम लोग का यहाँ पे एक बायजूस का रिसोर्स है ये दिस इज पब्लिकली ओपेन,
कि ताकि हम इसको यूट्यूब में अपलोड करेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं इसका, तो डेफिनेटली आई हैव टू गिव द क्रेडिट ऑफ द मेन ओनर। ठीक है, तो ये बायजूस का है। तो यहाँ पे डेफिनेशन जो दिया हुआ है कि अ पीएन जंक्शन इज अ इंटरफेस और अ बाउंड्री। ओके, सो यहाँ पे पीएन जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या होगा, जहाँ पे दोनों चीज का एक पॉइंट है, मिल रहा है, वही तो जंक्शन है ना। सो इंटरफेस और बाउंड्री बिटवीन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप्स, नेमली द पी टाइप एंड एन टाइप इनसाइड अ सेमीकंडक्टर। तो जैसे कि बातचीत किया गया है, वेरी सिंपल, अगर एक फोटो ड्रॉ करेंगे कि एक सेमीकंडक्टर लिया गया है, तो एक साइड मान लो पी बनाया गया है और एक साइड एन बनाया गया है। तो ये जो बीच में जो जंक्शन बन रहा है, यही दिस इज द सेम सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन, सॉरी, दिस इज द पीएन जंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एंड जो क्वेश्चन हम बोल रहे थे कि हाउ a PN junction diode will occur. So first of all we have to know the junction formation। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया गया है, इस साइड को हम लोग पी टाइप मटेरियल बना दिए एंड इस साइड को हम लोग एन टाइप मटेरियल बना दिए। ठीक है, तो पी टाइप जो मटेरियल हो गया, यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, होल्स। मेजोरिटी कैरियर मतलब क्या, जो कि तुम्हारा करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, दैट विल बी योर मेन कैरियर। ओके, सो पी टाइप के केस में हम लोग का होल्स हो जाएगा मेजोरिटी कैरियर, एंड एन टाइप के केस में हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा मेजोरिटी कैरियर। तो दोनों जो ये जंक्शन एक जो बीच में से फॉर्म किया है ना, दोनों जो जंक्शन बीच में फॉर्म किया है, देखो ये अनबायस्ड कंडीशन है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग कोई भी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल एक रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है। तो बीच में जो ये जंक्शन बन रहा है, ये जंक्शन एक बना, ठीक है ना, बीच में एकदम लाइन जो सेंटर एक लाइन दिख रहा है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो होल्स है, यहाँ पे जो पहले होल्स था, ठीक है ना, होल्स मतलब प्लस साइन से हम लोग इंडिकेट करते, तो होल्स क्या कर रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड इस साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स था वो कुछ होल्स को, मतलब जंक्शंस का उस साइड का कुछ होल्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से ये जो जंक्शन है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये जंक्शन का एक विथ तक, दैट मीन्स एक एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक यहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन फॉर्म करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। दैट मीन्स ये जो जंक्शन है, जंक्शन का एक साइड में, तो पहले हम लोग एन टाइप डिजाइन किए थे, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, पहले होल्स को अट्रैक्ट कर लिया, एंड इस साइड में जस्ट जंक्शन का जस्ट बगल में ही जो होल्स बैठा हुआ था, वो क्या किया, अभी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया। तो एक पर्टिकुलर रीजन तक, येलो रीजन तक, ठीक है ना, यहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन का फॉर्म हुआ। दैट मीन्स जहां पे हम लोग का कोई भी जो पार्टिकल्स है वो एक फिक्स फॉर्म में चला गया, इमोबाइल चार्ज हम लोग बोलते। तो कैसे डिप्लेशन लेयर रीजन फॉर्म होता है, ये क्लियर हुआ। ठीक है ना, यहाँ पे यही चीज सेम लिखा हुआ है, जाके अगर पढ़ोगे तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो डिप्लेशन लेयर रीजन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एक टर्म है, तो वो कैसे फॉर्म हुआ हम लोग उसका डिस्कस किए। क्लियर हुआ ना, डाउट नहीं है कोई और, एक डिप्लेशन लेयर रीजन कैसे फॉर्म हुआ। इज इट क्लियर रोहित? यस सर। ओके, सर हाँ जो बोलो। चार्ज है सर वो हम लोग का इमूवेबल है। कौन सर सा? जो हम लोग का चार्ज है, हाँ, सर जो डिप्लीशन इस लेयर में जो साइड, चार्ज है वो हाँ नहीं इमूवेबल है। नहीं, वो मूव नहीं कर पाएगा, वो इमोबाइल चार्ज होता है, इमोबाइल। एक हो गया हम लोग का मोबाइल चार्ज, एक हो गया इमोबाइल चार्ज। ओके, सो ये जो डिप्लेशन लेयर में जो बैठ गया ना यहाँ यस पे, सर। ताकि ये न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स था वो होल्स आके उसको कवर कर लिया, एंड यहाँ पे जो होल्स था वो इलेक्ट्रॉन्स आके उसको कवर कर लिया, है ना। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या हुआ, वो इमोबाइल हो गया, इट कैन नॉट टेक द पार्टिसिपेशन, मतलब कोई उसके अंदर जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बैठ गया वो तुम्हारा मूव नहीं कर पाएगा।
इमूवेबल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हम लोग कोई भी बायस वोल्टेज नहीं दे रहे हैं। बायस मतलब क्या, इसको हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, जस्ट नॉर्मल ये कंडीशन हो रहा है, जस्ट रूम टेम्परेचर में ये कंडीशन हो रहा है। क्लियर। सो बेसिक इतना क्लियर हुआ ना? यस सर। ओके, सो पेन कहाँ चला गया? राइटिंग पेन। पेन क्यों नहीं आ रहा है? ओके, अब आया। ओके, सो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं कि इसको हम लोग बायस करने से क्या होगा। पीएन जंक्शन ये तो हम लोग का हुआ, ठीक है ना, इसी को हम लोग एक पीएन जंक्शन बोल रहे हैं। एंड नॉर्मल एक डायोड ऐसा ही होता है। पीएन जंक्शन का जो सिंबल है दिस वन, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है ना, ये साइड जो है हम लोग का पॉजिटिव साइन होगा, एंड ये साइन जो, ये साइड जो होगा ये हम लोग का नेगेटिव होगा। ठीक है ना, इसको इस डायरेक्शन में हम लोग बिठा के रखे। दैट मीन्स इसका जो बेस है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव होगा, ये याद रखना पड़ेगा। एरो साइन जो दिख रहा है, एरो के ऊपर सामने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, तो लाइन के इस साइड में हो जाएगा हम लोग का माइनस साइड, और इस साइड में हो जाएगा पॉजिटिव साइड। क्लियर। दैट मीन्स ये जो टर्मिनल है इस साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर रखा हुआ है, एंड ये जो टर्मिनल है दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग का एन टाइप मटेरियल से ये कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? सो ये जो है ये बेसिक एक पीएन जंक्शन का सिंबल है, सिंबल याद रखना पड़ेगा। दिस इज द सिंबल। ठीक है, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। दिस इज द सिंबल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। एक एरो, एरो के सामने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जो दिख रहा है, एंड उसके बाद उसका नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यह अब हम लोग देखेंगे कि इसको अगर हम लोग बायसिंग करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो, बायसिंग कंडीशंस फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड। तो बायसिंग कंडीशन मतलब देयर आर टू ऑपरेटिंग रीजन्स इन द पीएन जंक्शन। एक हो गया पी टाइप, एक हो गया एन टाइप, वो तो हम लोगों को पता है, दो टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे तीन कंडीशन है, एक है जीरो बायस, एक है फॉरवर्ड बायस, एंड एक है रिवर्स बायस। ये जो स्लाइड है ये तुम लोग जब हम लोग यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो उसके बाद पॉज करके इसका तुम लोग नोट डाउन कर लेना, या नहीं तो तुम लोग खुद भी सर्च कर सकते हो, या नहीं तो कोई भी बुक से फॉलो कर सकते हो। ये तीन कंडीशन, जीरो बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, मिड सेमिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में आने का चांसेस रहेगा। ठीक है, हम जैसे जैसे क्लास लेते जा रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट क्या क्या है हम तुम लोग को बोलते चले जाएंगे। क्लासेस में स्टूडेंट बहुत कम है, लेकिन एग्जाम से पहले आई थिंक तुम लोग का एक क्लास मिलेगा। ठीक है ना, सो बी केयरफुल। हम फिर से बोल रहा हूँ कि एक असाइनमेंट तुम लोग को दिया गया है, एंड सेकेंड और एक असाइनमेंट हम तुम लोग का देंगे, छोटा सा असाइनमेंट देंगे, मान लो 20 to 30 मार्क्स का एक असाइनमेंट। तो ये दोनों असाइनमेंट्स जो है मिड सेमिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें से क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर से भी रह सकता है, जैसा कलर कोड हुआ है रेजिस्टेंस का, उसमें से वही क्वेश्चन हम तो तुम लोगों को न्यूमेरिकल दिए, लेकिन हम वैल्यू चेंज करके भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो जो भी है, तब हम लोग समझते हैं कि जीरो बायस, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ये क्या है। ठीक है ना, देखो सिंपली जीरो बायस मतलब है देयर इज नो एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड नहीं है। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल इज कनेक्टेड टू द पी टाइप, while the negative terminal is connected to the n type। ठीक है ना, उसका डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे इस तरह से, ये तो हम लोग का डायोड का सिंबल था। क्लियर, ये डायोड का सिंबल था, क्या हम बोले थे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये तुम लोग जानते हो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस के केस में बोला जा रहा है कि पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्ट करना बैटरी का। ठीक है, या फिर कोई भी तुम्हारा डीसी पावर सोर्स से, या नेगेटिव साइड को नेगेटिव साइड के साथ कनेक्टेड करना है। तो फिर तुम लोग का ये जो डायोड हो जाएगा ये फॉरवर्ड रीजन में चला जाएगा। ये जो बैटरी का हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम ले रहा हो तो इसीलिए तुम लोग को बोल रहा हूँ, इस तरह से जो बड़ा जो लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको प्लस माना जाता है। क्लियर, एंड जो छोटा लाइन होता है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। तो बैटरी इस तरह से भी हो सकता है।
क्लियर, जो कि मान लो एक कैस्केडिंग मोड में कुछ सीरीज में कनेक्टेड है बैटरी, तो ये प्लस ये माइनस, तो ओवरऑल देखोगे तो उसका ये इस साइड का बैटरी प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, इस साइड अगर ऐसा रखोगे तो इस साइड प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बैटरी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड, सिंपल ये चीज याद रखोगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्टेड एंड नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड, वो हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट। दैट मींस जो मेरा पी साइड है, दैट मींस जो मेरा पॉजिटिव है डायोड का, वो कनेक्ट हो जाएगा बैटरी का नेगेटिव के साथ, एंड डायोड का जो नेगेटिव है वो बैटरी का पॉजिटिव साइड। दैट मींस बैटरी को जस्ट तुम अगर उल्टा कर दोगे, दैट टाइम डायोड will go in the reverse mode। क्लियर हुआ? एक सिंपल पिक्चर यहाँ पे दिखा हुआ है, दिस इज नॉट द डायोड, ठीक है ना, यहाँ पे टोटल ब्लॉक लेके दिखाया जा रहा है। सो फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है, देखो पी साइड जो है, पी साइड कनेक्टेड विथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, क्लियर हुआ, एंड एन टाइप कनेक्टेड विथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। दैट मींस नेगेटिव माइनस इज कनेक्टेड विथ माइनस, प्लस इज कनेक्टेड विथ प्लस। तुम लोग जानते हो एन इज इंडिकेटिंग द नेगेटिव चार्ज, दैट मींस माइनस, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड पी जो है होल्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड डिप्लेशन लेयर यहाँ पे दिख रहा है। दैट मींस पी साइड डिप्लेशन लेयर, ये बीच वाला लाइन था एकदम सेंट्रल लाइन, तो यहाँ पे जो होल्स था वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया है, एंड ये जो इन साइड का जो इलेक्ट्रॉन्स था वो कुछ होल्स को अट्रैक्ट कर लिया। दैट मींस यहाँ पे जो एक बैरियर बन गया, डिप्लेशन लेयर रीजन, वो एक दूसरे को एक बार बन जाने के बाद ये होल्स ना तो इधर जा पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ना तो इस साइड में जा पाएगा, एक बार ये डिप्लेशन लेयर रीजन बन जाने के बाद। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस तरह से अभी जो है हम लोग देखो इसमें कनेक्ट कर दिए है बैटरी। अभी क्या होगा, ये देखो पॉजिटिव के साथ पी टाइप कनेक्टेड है, दैट मींस यहाँ पे हम लोग का होल्स नंबर और भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम लोग का एन दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स नंबर और भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जब होने लगेगा दैट टाइम क्या होगा बोल सकते हो, ये जो डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ है ना, डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ है वो और पतला हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। दैट मींस ये दोनों आपस में आने लगेगा। क्लियर हुआ? सो ये जो है ये डिप्लेशन लेयर रीजन हम लोग का ऐसे फॉर्म होगा, दैट मींस पतला हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ठीक इसी तरह से तो उसमें जब अगर इसमें अगर ऐसा अगर होगा तो फिर क्या होगा, हम लोग का करंट कंडक्शन होने लगेगा। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर उसमें हम तुम लोग एक ग्राफ दिखाएंगे, ग्राफ से पता चलेगा। एंड रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाएगा, जो एन टाइप है, एन टाइप देखो बैटरी को सिर्फ हम लोग उल्टा कर दिए, यहाँ पे पहले बैटरी था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और अभी जो है यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है ना, दैट मींस यहाँ पे जो पी साइड है, पी साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव, दैट मींस ये पी टाइप मींस दैट मींस पॉजिटिव था साइड, ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ, एन जो था ये हम लोग का प्लस के साथ कनेक्ट हुआ, है ना। तो सिंपल तुम लोग एन मतलब नेगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव, इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। अब क्या होगा, अब हम लोग का जो हो जाएगा, यहाँ पे देखो डिप्लेशन लेयर जो रीजन है, ये पी साइड इज कनेक्टेड विथ माइनस, है ना, दैट मींस यहाँ पे अगर होल्स इलेक्ट्रॉन्स के इस मान लो के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहा है, एंड यहाँ पे होल्स आके मूव कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये ऑटोमेटिकली इसका जो मतलब पोटेंशियल है ना, वो घटा दे रहा है, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, होल्स यहाँ पे आके भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन और एक होल एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकता है। क्लियर हुआ? ठीक इसी तरह से यहाँ पे एक होल्स एक इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रलाइज हो सकता है। तो क्या होगा, मेरा जो यहाँ पे डिप्लेशन लेयर पहले बना हुआ था वो और चौड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, इसका विड्थ पहले जो था उससे काफी बड़ा हो जाएगा। ये पहले से मतलब किससे कंसीडर कर रहे हैं, अनबायस्ड कंडीशन के साथ, दैट मींस रूम टेम्परेचर में जो था उसके साथ अगर हम लोग फॉरवर्ड बायस देंगे तो डिप्लेशन लेयर बहुत कम हो जाएगा, एंड रिवर्स बायस करेंगे तो डिप्लेशन लेयर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इतना बढ़ जाएगा ताकि उससे हम लोग का कोई भी चार्ज पार्टिकल डिप्लेशन लेयर क्रॉस करके एक जगह एक दूसरे जगह पे, सपोज मान लो यहाँ पे एन टाइप, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये डिप्लेशन लेयर इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये एक मान लो एक ब्रिज टाइप का है ना,
तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको क्रॉस करके और इस साइड में नहीं जा पाएगा, पी साइड में। तो इसमें हम लोग का कभी भी करंट कंडक्शन और नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? दैट मीन्स हम लोग का दो रीजन मिला, एक फॉरवर्ड रीजन और एक रिवर्स रीजन। तो दोनों साइड में फॉरवर्ड रीजन में एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद हम लोग का करंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, चाहोगे तो तुम लोग याद रख सकते हो कि ई नॉट इक्वल्स टू वी टी एल एन एन डी माइनस एन ए बाई एन आई स्क्वायर। ओके, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। E0 is the zero bias voltage, VT is the thermal voltage, ND and Na are the impurity constants, concentrations and Ni is the intrinsic concentration। याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जो याद रखना ही है वो है ये वाला चीज। दैट मीन्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, ये सेंटर पॉइंट है, दैट मींस दिस इज द अनबायस्ड कंडीशन। ओके, अब धीरे धीरे हम लोग जब फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं तो उसी के साथ साथ हम लोग का जो होगा ना करंट भी हम लोग को पहले तो एकदम नैरो करंट मिलेगा, दैट मींस करंट मिले जस्ट एक हल्का सा करंट मिलेगा। जब डायोड का मतलब एक कट ऑफ रीजन हम लोग उसको बोलते हैं, वो जब मिल जाएगा, ठीक है, कोई कोई डायोड में 0.7 वोल्ट होता है, कोई कोई डायोड में 0.3 वोल्ट होता है। तो जब उसको एनर्जाइज मतलब होता है ना कोई भी एक चीज का एक एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो जब मिल जाएगा, यहाँ पे जो ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, दिस इज द VT, दैट मीन थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट ऑफ वोल्टेज हम लोग इसको बोलेंगे। इस पॉइंट के बाद, और समटाइम्स इसको हम लोग बहुत सारा नाम दिया जाता है, तो ये वोल्टेज के बाद जो है हम लोग का रैपिडली करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, रैपिडली करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर उठ रहा है ना, थोड़ा सा भी वोल्टेज तुम बढ़ाओगे बहुत ज्यादा अमाउंट में तुमको करंट मिलेगा। ठीक है, फॉरवर्ड रीजन का बात कर रहा हूं, दैट मींस फॉरवर्ड रीजन में क्या है, पी साइड इज कनेक्टेड विद प्लस, एन साइड इज कनेक्टेड विद माइनस। क्लियर हुआ? अब देखो रिवर्स साइड में क्या हो रहा है। रिवर्स साइड में तो हम लोग का डिप्लेशन लेयर बहुत ही चौड़ा है, वहां पे तो एक दूसरे पे क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो रिवर्स बायस में हम लोग का करंट फ्लो जो है एकदम ना के बराबर है। यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा सा दिख रहा है, हल्का सा नेगेटिव डायरेक्शन में करंट जो मिल रहा है, दैट इज ड्यू टू योर माइनॉरिटी कैरियर। अब माइनॉरिटी कैरियर क्या है बोलो तो, देखो यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे ये इसके अंदर जो है ये तो एन है, एन के अंदर दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इन योर मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ पे होल्स से तुम्हारा मेजॉरिटी कैरियर। तो ये एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर भी कुछ रहता है, दैट मींस होल्स भी कुछ रहता है, बहुत ही कम अमाउंट में, है ना। तो वो होल्स के लिए तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर है, देखो माइनॉरिटी कैरियर ये प्लस प्लस के साथ कनेक्ट हुआ, दैट मींस होल्स प्लस के साथ कनेक्ट हुआ, और ये पी साइड में जो माइनॉरिटी कैरियर है माइनस, वो माइनस माइनस के साथ, उसके लिए तो एक फॉरवर्ड पथ बन रहा है। क्लियर हुआ? लेकिन ये बहुत ही कम अमाउंट में रहता है। क्लियर हो रहा है? तो इसीलिए ये माइनॉरिटी कैरियर जो है ये हल्का सा एक करंट हम लोगों को देगा, लेकिन ये बहुत ही कम है कंपेयर टू द मेजॉरिटी कैरियर। क्लियर हुआ? तो इसीलिए ये जो है हल्का सा एक लाइन दिखा रहा है, एंड उसके बाद एक ब्रेक डाउन वोल्टेज आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है? एक मान लो रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हम लोग इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, एक डायोड लेके काम कर रहे हैं। रिवर्स बायस हम लोग मान लो पहले 2 वोल्ट किए, फिर 5 वोल्ट किए, फिर 15 वोल्ट किए। तो रिवर्स वोल्टेज मतलब इसको तो एक टॉलरेंस रहेगा ना, एक सर्टेनली मान लो एक तुम 30 वोल्ट या 40 वोल्ट दे दोगे, तो उस केस में क्या होगा, ये जो डिप्लेशन लेयर है ना, ये डिप्लेशन लेयर टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर अगर ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स तुम्हारा जो डायोड है वो टोटली डैमेज हो गया, है ना। डायोड का जो मेन फंक्शन है कि उसको डिप्लेशन लेयर तोड़ देने का मतलब वो डायोड तुम्हारा गया। क्लियर हुआ? तब जाके ये क्या हो जाएगा, एक हेवी फ्लो हम लोग को मिलने लगेगा। दैट मीन्स कोई डिप्लेशन नहीं लगेगा, तो हम लोग को तो कैरियर्स तो मूव कर ही सकता है, इन साइड से पीट सकता है, तो हम लोग को करंट फ्लो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो करंट हम लोग मिलेगा, ये देखो शार्प करंट मिल रहा है ब्रेक डाउन होने के बाद, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट। ठीक है, तो यहाँ पे दो हम लोग रीजन देखे, एक फॉरवर्ड, am I connected?
यस सर। ओके, सो डायोड का ये जो मेन एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का ये जो तीन कंडीशन हम बोले कि ये अनबायस्ड कंडीशन, फॉरवर्ड कंडीशन एंड रिवर्स कंडीशन एंड इसका जो ये ग्राफ, ये तीनों चीज क्लियर हुआ अच्छा से? क्लियर हुआ ना? ओके, सो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दिया हुआ है। ओके, सो मेनली एक नॉर्मल पीएन जंक्शन जो डायोड होता है उसका एप्लीकेशन हम लोग करते हैं एज ए स्विच, ठीक है ना? कोई भी जगह से एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, एक करंट हम लोग को फ्लो हो रहा है, एक करंट फ्लो का डायरेक्शन में इस डायोड को हम लोग बिठा देंगे, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, करंट फ्लो होने लगेगा। डायोड को अगर उल्टा करके दोगे, उल्टा कर दोगे डायोड का पोजीशन, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव के साथ ये जो करंट हम लोग का ये साइड पॉजिटिव था, पॉजिटिव के साथ यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, दैट टाइम कुछ फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स डायोड जो है एक स्विच के तरह हम लोग का काम करता है, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। देन इट कैन बी यूज्ड एज ए सोलर सेल। ये कुछ कुछ एप्लीकेशन है। When the diode is a forward biased, it can be used in a LED light applications. It used as rectifiers in many electric circuits and as a voltage controlled oscillators in a varactors. तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस दिया हुआ है, चाहोगे तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इसका नोट ले सकते हो या फिर कोई भी बुक से तुम लोग जा सकते हो, कोई भी बुक से। ओके, सो ये पीएन जंक्शन डायोड का बेसिक्स था। यहाँ पे देखो नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कुछ दिया गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द बैटरी वोल्टेज इज इंक्रीज्ड इन अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन। इसका आंसर क्या दोगे? बैटरी वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में इसका बैटरी का वोल्टेज इंक्रीज किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली द करंट थ्रू द जंक्शन इंक्रीजेस। वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो फिर करंट भी इंक्रीज होगा, है ना, when the battery source is increased in the forward voltage. What happens when PN junction is reverse biased? The holes and electrons tend to move away from the junction. That means junction से ये दूर भागने लगेगा, तो उसमें हम लोग का कोई भी करंट कंडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है? सो इस तरह से हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कवर किए। ये वीडियो रहेगा, अगर फिर से देखना चाहते हो तो देख सकते हो। सो जेनर डायोड भी हम लोग एक थोड़ा सा आज कवर करने वाले हैं। सो जेनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। उसका कुछ कंस्ट्रक्शन एंड उसका जो ग्राफ देखो, डायोड तो बेसिकली सेम ही है ना, जिसका एक पी साइड रहेगा एक एन साइड रहेगा, लेकिन उसके अंदर में हम लोग कुछ चेंज करते हैं जिसके कारण हम लोग का जो है उसका प्रॉपर्टी में कुछ चेंज होने लगता है। सपोज मान लो वहां पे जेनर डायोड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, सपोज मान लो छोटा सा एक वोल्टेज रेगुलेटर जहां पे वोल्टेज बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना, उस जगह पे हम लोग ये जेनर डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो तुम लोग ये वीडियो कट हो जाएगा, सेशन ओवर हो गया है। सो ये तुम लोग इसी लिंक पे एक बार क्लिक करो, हम एक वीडियो तुम लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं, इसी लिंक पे क्लिक हो जाओ।